गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के विशेष आत्मिक पर्व पर उपस्थित होने वाले हिंदुस्तान अन्य देशों से आए प्रेमी भक्तजन, ये बड़े सौभाग्य की शुभ पावन घड़ी है, शुभ मुहूर्त है और जीवात्माओं का मांगलिक सुअवसर है। ऐसा आपको कभी नहीं मिला, कभी कहीं सुनने को भी नहीं, देखने को नहीं, पढ़ने को भी। जो ये दृश्य आपके सामने है, ये उस महापुरुष की फुलवारी, उस फुलवारी का ये फूल है, ये पताका ध्वजा। इसको आप देखिए और ये सारे विश्व में जब इंटरनेट के द्वारा पहुंचेगा तो सब चकित हो जाएंगे। हिंदुस्तान की धरती पर एक अजीब माहौल, वातावरण बनाया जा रहा। बनाने वाला महापुरुष जिसके बारे में लोगों ने कह दिया वो चला गया, वो गायब हो गया। लेकिन जब दृश्य देखेंगे तब कहेंगे वही चला जाता तो ये सब दृश्य भी चला जाता, ये कैसे यहाँ पे आ गया। तो धीरे धीरे जानकारी सब हो जाएगी। अब ये है कि धीरज काम रहमान का और जल्दी काम शैतान का। अगर कोई कार शक्ति होती तो तब मार काट करके खलियान कर देती, लेकिन चूंकि दयाल शक्ति है, दयालंग प्रधान है, दया का अंग प्रधान है, बचाने का और माफी देने का उनका कार्य है। तो ऐसा कम तो होगा नहीं जो अन्य युगों में हुआ। अगर अन्य युगों वाला काम आज किया जाए, यही हिंसा हत्या का, तो फिर कलयुग जाने सतयुग आने की बात ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ये धार्मिक ध्वजा, ये धार्मिक पताका जीवात्माओं की खुशहाली, जीवात्माओं का पताका, ध्वजा, झंडा एक अधिकार का प्रतीक है। अधिकार इनको दिया गया कि तुम काल माया के देश से निकलोगी और अपने घर पहुंचोगी। लेकिन संत महापुरुषों के वचनों को समझ लीजिए, तब तुम्हारी कि समझ में आएगी ऐसे तो आने वाले नहीं। तो महापुरुषों ने समझ से बड़े इशारे किए और ऐसे इशारे किए जो सृष्टि में किसी ने किए ही नहीं, तभी तो बेचारे समझ नहीं पा रहे ये सब कब होगा, कैसे होगा, किस तरह के होगा। क्योंकि ये तो अनोखी आवाज है परिवर्तन की, जो कभी इस धरती पर किसी ने लगाई ही नहीं। वो समृद्ध महापुरुष समय का कैसा है, क्या है जिसने हम सब जीवों के लिए इतनी बड़ी आवाज लगा दिया। तो प्रेमियों, तो जानकारी मिलने पर भी आपको जानकारी होगी, ऐसे आप कुछ सोच ही नहीं सकते। समृद्ध महापुरुष ने कहा कि ये मानो के बस की बात नहीं, न मानो सोच सकता है, न मानो कर सकता है, न मानो विश्वास ही कर सकता है। मैं वो काम इस भूमंडल पर करके दिखाऊंगा। तो आपको तो सोचकर समझना चाहिए था। जब कभी ऐसा समय मिल जाए तो उसी बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। अब इससे ध्वजा का समय है, तो सब मिलकर इस ध्वजा का गान, जिसको सारा हिंदुस्तान गुणगान करेगा, लेकिन परिचय तो आपको देना पड़ेगा। ये लोग जानते नहीं है, तो सबको ये आवाज लगानी चाहिए। मोती दिवस मनाए,
जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। इस तिथि को गुरु दर्शन पाया। 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 काली रात समोहन साया। काली रात समोहन साया। आओ हम सब दीप जलाए। 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 जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। आपत्काल की अंधियारी ने। आपत्काल की अंधियारी में। आपत्काल की अंधियारी में। आपत्काल की अंधियारी में। गुरु को पकड़ा हत्यारी ने। गुरु को पकड़ा हत्यारी ने। अब वो दिन प्रभु कभी न आए। अब वो दिन प्रभु कभी न आए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। बेड़ी और हथकड़ी डाला। बेड़ी और हथकड़ी डाला। बेड़ी और हथकड़ी डाला। बेड़ी और हथकड़ी डाला। लालच का पंगा भी डाला। लालच का मिटानो मिटाए। पर गुरु संकल्प मिटा मिटाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव लहराए। नानक कष्ट गुरु ने झेला। नानक कष्ट गुरु ने झेला। नाना कष्ट गुरु ने झेला। जीवों के हित लीला खेला। जीवों के हित लीला खेला। नानक कष्ट गुरु ने झेला। नाना कष्ट गुरु
धन राम हथियार के ऐसे गुरु को धन्य बनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जेल तिहाड़ से निकले स्वामी, जेल तिहाड़ से निकले स्वामी। जेल तिहाड़ से निकले स्वामी, जेल तिहाड़ से निकले स्वामी। दिए दीदार सबको स्वामी, दीदार सबन को स्वामी। जेल तिहाड़ से निकले स्वामी, जेल तिहाड़ से निकले स्वामी। दिए दीदार सबको स्वामी, दीदार सबन को स्वामी। प्रेमी फूले नहीं समाये, प्रेमी फूले नहीं समाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। आने वाले हर शासन से, आने वाले हर शासन से। लिखित निवेदन अभिवादन से, लिखित निवेदन अभिवादन से। ऐसा दिन वो कभी न लाए, ऐसा दिन हो कभी न लाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए, जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। इस दिन जो भी ध्वज लहराए, इस दिन जो भी ध्वज लहराए। इस दिन जो भी ध्वज फहराए, इस दिन जो भी ध्वज फहराए। सतयुग स्वागत लाभ कमाए, सतयुग स्वागत लाभ कमाए। सतयुग स्वागत लाभ कमाए, सतयुग स्वागत लाभ कमाए। जन्म मरण उसका छूटी जावे, जन्म मरण उसका छूट जावे। आओ मुक्ति दिवस मनाए, आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए, जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। पुनि पुनि बंदन गुरु प्यारे को, पुनि पुनि वंदन गुरु प्यारे को। पुनि पुनि बंदन गुरु प्यारे को, पुनि पुनि वंदन गुरु प्यारे को। सूरत बसे हृदय प्यारे की, सूरत बसे हृदय प्यारे की। गुरु की दया कृपा
कृपा सब पाए। गुरु की दया कृपा सब पाए। गुरु की दया कृपा सब पाए। गुरु की दया कृपा सब पाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। जय गुरुदेव ध्वजा फहराए। वेद शास्त्र का काम यही है। वेद शास्त्र का काम यही है। सच्चा प्रभु का नाम यही है। सच्चा प्रभु का नाम यही है। ओ मन मोत सभी ये गाए। ओ मन मोद सभी ये गाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। ब्रह्म के मेघ हटाना चाहो। ब्रह्म के वेद हटाना चाहो। ब्रह्म के मेघ हटाना चाहो। ब्रह्म के मेघ हटाना चाहो। सूरती को गगन उड़ाना चाहो। सूरति को गगन उड़ाना चाहो। सूरती को गगन उड़ाना चाहो। सूरति को गगन उड़ाना चाहो। गुरु की शरण में जो हो जाए। गुरु के शरण में जो हो जाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। इस दिन की ये जो खुशहाली। इस दिन की ये खुशहाली। हम सब की होगी दीवानी। हम सब की होगी दिवाली। इस दिन की ये है खुशहाली। इस दिन की ये खुशहाली। हम सब की होगी दीवानी। हम सब की होगी दिवाली। आओ सब मिल दीप जलाए। आओ सब मिल दीप जलाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। आओ मुक्ति दिवस मनाए। जय गुरुदेव ध्वजा लहराए। जय
गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम किसी को पकड़ना है और किसों का लोग दुनिया को देख रही है और वो कुछ नहीं समझना बड़ा मुश्किल और आओ भाई मैं देखो ये सब के बस की बात नहीं किसे समझते ये ऐसी पताका है जो विश्व की सुख शांति के लिए फहराई गई ये किसी आदमी इंसान किसी देश राष्ट्र के लिए नहीं तो ऐसी है जो सारी उनके ये गठबंधन थोड़ी है ये गांठ खुलने का काम बात लगा बात तो समझते नहीं तो कुदरत से इस ध्वज को नीचे 5-7 लोग पकड़ो इसको पहले नहीं खड़ा किया जाता जब ये फहराने का समय होता है तब झंडे को सीधा किया तुमने सब मनमानी करके पहले जानकारी करके मैं झंडा पहले ही कर दिया तो लाभ की चीजें पहले इसको ऐसे रखो और जब ये फहराने का समय कहा जाए तो इसमें गांठ नहीं लगती केवल एक लंबा सा सर का फूल वो फूल है सर का तो फूल खुल जाएगा लेकिन तुम गांठ लगा देते हो झंडा लगा नहीं नहीं ये बीच में है इसको
जग आए गुरुदेव जय गुरुदेव सागा स्वरूपी गुरुदेव लखया रूपी गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव अगम स्वरूपी रूप गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव अलख स्वरूपी गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सबके स्वामी आप गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इनकी शरण मेरे मन ले जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इनके शरण मेरे मन ले जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव इनके चरण कमल मन से जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव के चरण कमल देव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव दाता गुरुदेव मेरे स्वामी गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मालिक गुरुदेव मेरे रक्षक गुरुदेव जय गुरुदेव मेरे प्रियतम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव सच्चग गुरुदेव मेरे प्रियतम गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव मौसम कान कुटिल खल कामी तुम सब जानो गुरु अंतरयामी जय गुरुदेव ज्ञान दो मोहि सबत जी भजो करू हम तो ही जय गुरुदेव ज्ञान करो हम तोरी जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का प्यारा नाम
सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये पर्व जीवन रक्षक अरे यार मुक्ति दिवस पावन पर्व, ये जीवात्माओं का भाई पकड़ा ना। अभी तक जितने त्योहार मनाए गए या मनाए जा रहे हैं, वो सब शरीर इंद्रियों के। ये थोड़ा है क्या? जीवात्मा का उन पर्वों से कोई संबंध नहीं। ये है मुक्ति दिवस, और मुक्ति संत चरण की दासी। ये पर मत रख। मुक्ति संतों के चरणों में। जब चरण शरण पकड़े रहोगे, पड़े रहोगे, तो एक न एक दिन जीवात्मा का काम हो जाएगा। लेकिन किसी ने किया नहीं, जबकि बताया यही गया, पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, कबहू दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। कहा तुम संतों के दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, कभी न कभी उनकी मेहर और दयालु की नजर हो जाएगी और तुम्हारा काम दृष्टि से ही हो जाएगा। वो तो दृष्टि में ही दया है और कहीं नहीं। लेकिन जब दर छोड़ दिया, दरबार छोड़ दिया, शरण छोड़ दी, चरण छोड़ दिया, तो फिर क्या मिलेगा? उन जीवों को क्या मिलेगा जो बहुत दूर चले गए? अब उनका आना भी बड़ा मुश्किल होगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, अरे भाई बच्चों को संभाल के रखना, तो काल माया का देश है, वो तो बहकाने भरवाने के लिए अपने जीवों को खड़ा कर देगा, और वो काल के जीव तुम्हें बर्मा भटका देंगे और तुम समझ नहीं पाओगे। यह सब आपको पहले से सुनाया गया। कहा मेरे यहाँ आश्रम में तमाम काल के जीवों ने बैठ के नामदान सुन लिया, ले नहीं लिया है, सुन लिया। काल ने उनकी ड्यूटी लगाई है, किसी जीव को सदगुरु की शरण में टिकने मत देना, वचनों को सुनने मत देना, विश्वास करने मत देना, और पानी परमार्थी सेवा में लगने मत देना, और नाम की कमाई करने मत देना। तो सारी चीजें निकल जाएगी, मेरा देश खाली हो जाएगा। काल को बहुत बड़ी चिंता है, लेकिन दयाल ने इतना बड़ा संकल्प लिया है। कहा काल को जितनी ज्यादा चिंता अपने जीवों को फंसाने की है, और दयाल को उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता अपने जीवों को निकालने की है। प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई। अब ये आप काल की पारी में खड़े होगी, दयाल की पारी में। ये आपको समझना चाहिए। और ये बेचारे सब काल की पारी में जाके खड़े हो। अब ये भी भूल गए कि मैं गुरु के अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया था, पाप में माफी कराने आया। लेकिन ना जीवात्मा का उद्धार हुआ, ना कर्मों में माफी मिली, तो फिर ये काम करे तो इस पर आपको विचार करना चाहिए गहराई के साथ। अरे भाई काल के जीव तो अपना काम करें, उनकी ड्यूटी है, लेकिन दयाल ने तुम्हारी ड्यूटी क्या लगाई? तुमको क्या संदेश दिया है? तुमको किस काम में लगने के लिए? तो जब आप अपने काम को भूल जाओगे तो किसी दूसरे के काम में फंस जाओगे। और यही हुआ, ये सब के सब बेचारे बच गए। अब इनका उद्धार कैसे होगा? लेकिन जो उद्धार करने आया है वो तो सबका उद्धार करेगा। अब ये कोई स्थिति परिस्थिति बनानी पड़े, लेकिन कल्याण तो सबका होगा, क्योंकि समृद्ध मारी का ऐलान है, जिनको मैंने नाम दान दिया उनको अकाल मौत में नहीं जाने दूंगा, उनको बार बार मानवतन दिलाऊंगा, लेकिन भजन करा दूंगा। नहीं, अब की बार दूसरी बार से
तीसरी बार सही कहा सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता, तुम करोगे कैसे नहीं? अगर एक ही जन्म में कर लो, कहे मेरे सामने कर लो, तो तुम्हें आसान हो जाएगा और सहयोग मिल जाएगा और दया हो जाएगी। अगर सामने नहीं तो पीछे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जीव बेचारा मुश्किल से निकल पाएगा। इतना अच्छा अवसर समय आपको दिया गया, लेकिन आपने कुछ नहीं, कोई समझदारी तुम्हारे में नहीं रही, कोई बच्चों को संभाल के रखा नहीं, इसीलिए अब तुम सब भूल भर में चले गए। ये तुम्हारी की मौज हो गई। एक बार मेरे बच्चों की जानकारी फिर सबको दे दीजिए, ये हुक्म आदेश, और जल्दी से इनके कान तक एक बार फिर पहुंचा दीजिए। प्रेमियों, जो 10 जुलाई 1952 से 2012 60 साल आपको जो सुनाया गया, उसी को एक बार फिर दोहराया जाता। ये क्षमा का अभियान है, एक बार फिर इनको मौका दो। कितने दयालु कृपालु है, इनके लिए किसी ने कसर नहीं रखी, यानी शासन से लेकर और ये शिष्यों तक कोई ऐसा नहीं जिसने मारने की कोशिश न की हो, लेकिन जिसने चैलेंज किया, सामान बना ही नहीं, कोई गोली बनी नहीं, कोई गोला अरबों परवार बना नहीं जो मेरे शरीर को भेद देगा। कहा न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। कितना बड़ा संकल्प है, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, कितना बड़ा वादा। लेकिन तुमने स्वार्थी लोग कोई बहका देगा, कोई अभी कुछ कहेगा, फिर कुछ कहने लगेगा, फिर कुछ कहने लगेगा। ऐसे तुम्हारा सारा जीवन इन्हीं के सुनाने में चला जाएगा। तुम करोगे, इसलिए बराबर इशारा किया गया, जानकारी दी गई, लेकिन आपने उस जानकारी को समाप्त की, बस न रखने का परिणाम कि तुम सब बैठ गए हो, बोल ब्रह्म में चले गए हो। अरे चलो एक ही संदेश है, एक ही देश में ले जाने का, तो किसी से नफरत थोड़ी की जाती। गैर नहीं, सब अपने हैं, ये भाव सबों में भरना है। ऐसा अभियान तुम्हें चलाना है कि सबके अंदर अपना दिखा सके। बोल ब्रह्म, ये तो काल का दाव है, ये तो स्वाभाविक है, किसी जगह कर सकता है। लेकिन अगर सदगुरु दयाल के बच्चों को संभाल के रखा होता तो काल की कोई चाल चलने वाली नहीं थी। वो चाल होता, उसकी कुछ नहीं चल सकता। लेकिन जब भूल जाओगे तब कोई ना कोई तुमको दिशा विहीन कर ही देगा, अपने में यानी मतलब समेट लेगा और अपने काम में लगा देगा। फिर तुम्हारा परमार्थी रास्ता ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये कितना बड़ा पर्व है, इसकी रौनक देखिए आप। ये कैसा मुक्ति दिवस का पावन पर्व जो हिंदुस्तान के विश्व में किसी ने कभी मनाया नहीं, और आप भी कोई नहीं मना पा। ये किसी के अंदर क्षमता नहीं है, क्योंकि सब बड़े के भ्रमित हो गए। वो बेचारे क्या करें, उन्होंने अभी नहीं समझा कि मेरी मुक्ति होनी है, मेरी जीवात्मा की मुक्ति होनी, मैं अपनी जीवात्मा की मुक्ति पर कितना बड़ा पत्थर रख रहा हूँ, इनको ये भी नहीं मार सकता। बोलकर काल ने कैसा दाव चलाया और तुम सबको उठाकर अपने उसी कर्म के जाल में जाके फिर फंसा दिया। लेकिन जो आया है लेने के लिए तो लेके जाएगा। तुम जाए जैसे जाओ, तो लेकिन जाना। अब यह है, उसी के लिए सम्राट महापुरुष ने एक समय निर्धारित किया, 1000 वर्ष के लिए सतयुग, 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा। जितने जीवों को नाम दान दिया, इन सबको इनके घर पहुंचाऊंगा। 1000 वर्ष का मतलब
कितनी बार आपको जन्म देना पड़ेगा? अगर एक ही बार मान जाओ तो ये जंजर बवाल मुख्य मान, थोड़ा हटा ले भाई। लेकिन ऐसे मानेंगे नहीं। ठीक। जब समझाने और सुनाने पर, माफी कराने पर नहीं माने तो ऐसे कैसे मानेंगे? तो उसके लिए कोई न कोई तरीका है। आपको ऐसा सोचना चाहिए, कोई ऐसा पक्ष पहलू नहीं रखा जिस मोड़ पर आपको संदेश न किया, आपको जगाया न गया, लेकिन तुमने कोई वचन सुना ही नहीं, न बच्चों पर कोई गौर ख्याल किया, न उनको अपने लाभ का कभी माना, तो ये तो आपका नुकसान तो हो गया। और इस नुकसान की पूर्ति आप कही, धन दौलत रुपया पैसा तो सबके पास है। अरे स्तुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, ये तो पापी दुराचारियों के पास भी, लेकिन संत तरस और हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ दो। ये संसार में दो काम दुर्लभ है कि संतों की शरण मिल जाए और परमात्मा प्राप्ति की युक्ति मिल जाए। और ये दोनों चीजें आपको मिली, लेकिन आपने दोनों की कदर नहीं किया। जब आपने कदर नहीं की है तो इस दर पर आने का लाभ ही क्या मिला? तो तुम्हारी कौन कदर करेगा? कहा कि आपको कोई कदर होनी नहीं, वो तो मार लगाई, उसका काम ही है मार लगाने का। लेकिन आपको उस मार से बचाने के लिए कितना प्रयास, कितना संदेश और कितने तरह के सब अभियान तुम्हारे समाधि की पहचान इन आंखों से नहीं हो सकती। वो जीवात्मा के दिव्य कान का विषय है, उनकी वाणी वचन समझने में ये कान काम नहीं करेंगे, वो जीवात्मा का दिव्य कान ही काम करेगा। इसीलिए आपको नामदान दिया गया था कि पहले जीवात्मा जगा लो, आंख कान खोल लो, फिर मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरी भूमिका व्यवस्था के बारे में तुम्हें कोई शंका नहीं रहेगी और कोई तुमको इधर से हटा भी नहीं सकता। लेकिन आपने माना था, जब माना नहीं तो देख लीजिए क्या होगा। संगत की कहीं कुछ मिले वाला, अभी उन्होंने इतना झूठा प्रचार कर दिया है कि मेरे पास नहीं आ ही नहीं सकती, इनकी हिम्मत ही नहीं। कैसे आए, कैसे मुंह दिखाए, हमने ये कह दिया, ये कह दिया, और अभी कह रहे, अभी कह रहे, अभी समझ में नहीं आई, चलो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी जाग जाए, अभी चल जाए, अभी आपको मौका है माफी का, लेकिन जागेंगे कैसे? अगर रावण किसी की बात मान लेता है तो विनाश क्यों? और उसके जैसे तुम बुद्धिमान, धर्मान, बलवान भी नहीं, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं, तुम कुदरत का एक धक्का भी नहीं बर्दाश्त कर सकते। जब वो नहीं बच पाया तो तुम कैसे बच पाओगे? इसीलिए इतिहास लिखे रखे गए, इन इतिहासों को पढ़ते रहना, निरंतर पहचान करते रहना, तो आगे आने वाला जो समय जीवात्माओं के कल्याण का है उसमें आपको कोई भूल भ्रम नहीं रहेगा। इसीलिए इतिहास लिखे, तुमने इतिहासों का भी उपहास किया है और उसी के सजा है, ये दर की ठोकरें खा रहे हो। अभी क्या, जो कुदरत कायमान कोराम मचाने जा रही, उसमें तुम्हारा धन दौलत और दुकान मकान ये कुछ कम नहीं आएगी। ये तो 1 मिनट का भी मसाला नहीं कुदरत की, सब एकदम मस्तमा दूर हो जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध प्रार्थना किया गया कि ये धरती माँ है, ये जीवों का आधार और सबका आधार, बगैर धरती के न आप रह सकते हो न कुछ कर सकते हो। तो धरती माँ को नाराज मत करना, इस धरती माँ को नाराज मत करना। इस पर जितने जीव पल रहे हैं ये उनकी माँ है, अपने जीवों बच्चों को पाल रही है। अगर तुमने उनके बच्चों को मारा, काटा, सताया और खून बहाया और धरती माँ अगर ये नाराज हो गई और इसने अगर करवट ले ली तो ये सारा रसातल चला जाएगा, चला जाएगा, तुम्हारा नाम और निशान नहीं रहेगा। लेकिन तुम महापुरुषों की बातें नहीं सुनते,
तुम्हारा उस तरफ कोई गौर ख्याल ध्यान ही नहीं जाता। किसके लिए कह रहे, किसके लिए आवाज लगा रहे, किसके लिए मेहनत कर, कोई उनको तो रात रात चाहिए नहीं, धन दौलत उनको चाहिए नहीं, कोई भोग उनको चाहिए नहीं, तो आखिरकार आवाज किसके लिए लगाई जाए? तुम इतना भी नहीं समझ पाए हो कि मेरे लिए, मेरे हित के लिए, मेरे मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए, मेरी जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आवाज लगाई जा रही है, लेकिन न पहले कोई समझाए। और ये 6 वर्ष जो लीला का ये अभियान है, इसमें भी सोच नहीं है। 6 वर्ष से भी तुम्हारे निकल गए और 60 वर्ष मथुरा में गवा दिए। 60 और 6 66, ये 66 वर्ष तुम्हारी जिंदगी के चले गए। अब समय बचा ही के तुम्हारा। अरे कलयुग में तो 100 वर्ष की उम्र मिली, वो भी जब अच्छा खान पान, अच्छी संसोवत, अच्छे कर्म करोगे तो। अगर गंदे खान पान, गंदी संसोवत, गंदे कर्मों में चले गए तो कहा अरे 50 में ही खेल खत्म हो जाएगा, वो पूरा जीवन का समय आप प्राप्त भी नहीं कर पाएंगे। तो सब तरफ से समझाने का, चिताने का, जगाने का, होश में लाके खड़ा करने का ये अभियान जन जन के काम तक पहुंचाया जाए। 6 वर्ष पूरे हुए, ये 7वां वर्ष में क्या है? अब ये सब इंतजारी में कब होगा, कब? अरे कब होगा कि तुम कब बदलोगे? जब बदलोगे तभी होगा, जब तक नहीं बदलोगे तब तक ये मार पड़ती ही रहेगी। अपने आप को बदल कर तब तुम बदलाव देख सकते हो, अपने आप को सुधार कर तब तुम सुधार दे सकते हो, अपने आप में परिवर्तन करके बाद ही तुम परिवर्तन देख सकते हो। जो तुम परिवर्तन देखना चाहते तुम्हारे में कोई परिवर्तन, दूसरों को यानी ठीक देखना चाहते हो तुम कितने ठीक हो, जरा बड़े बड़े तुम विचार कीजिए। बाबा जी ने एक मोटा इशारा किया, कहा परिवर्तन उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, जब उत्तर प्रदेश बदल जाएगा तो सारा हिंदुस्तान बदल जाएगा, सारा हिंदुस्तान बदल जाएगा, ये सारा विश्व बदल जाएगा। ये ऐसी धुरी है जहाँ खड़े हो, ये भूमि सबको पसंद है। भगवान ने ज्यादातर इसी भूमि पर अवतार लिया, और तो कभी कभी कहीं पे छोड़ा, लेकिन जितने अवतार है ये सब उत्तर प्रदेश की भूमि। ये गंगा जमुना के बीच का पवित्र मैदान, ये मिट्टी ऋषि मुनि योगियों की तपोभूमि है। यहीं पर ऋषियों ने तपस्या किया और इस धरती को गौरववान बनाया, और यहीं पर अवतारी शक्तियों ने अपनी कर्म भूमि बनाकर और वो कर्म सत्कर्म की स्थापना किया, सद्धर्म की स्थापना किया, और संत महापुरुषों ने अपनी योग भूमि की जीवात्मा को नाम योग की साधना कराकर इसको इसके घर पहुंचाना। ये सारी शक्तियों का आवागमन इसी भूमि पर हुआ, और आपको भी इसी भूमि पर जन्म मिला। आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, लेकिन केवल जन्म लेना ही भाग्यशीलता नहीं है। जब जन्म के अनुसार आप कर्म खान पान करोगे, संगसोवत करोगे, अच्छे भाव विचार अपने अंदर लाओगे, तब ये सब अच्छाई का माहौल तुम देख पाओगे। न तब तक तुम ही नहीं रहोगे तो देखोगे क्या? इसलिए कहा गया कि सज्जुग तो बचा आएगा, सज्जुग तो आएगा, लेकिन सज्जुग आने पर तुमको अपनी प्रिय वस्तु खोनी पड़ेगी। प्रिय वस्तु, ये इशारा कोई कोई सोच पाया, क्योंकि अभियान सत्युलाने का, व्यवस्था बनाने का। जब व्यवस्था बन जाएगी तो ये सब महापुरुष अपनी तैयारी करते हैं। वैसे तो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन चोला बदल देंगे, शरीर बदल देंगे और तुम उसी में भ्रमित होगा, समझ में आएगा तुम्हें तो अपने काम से मतलब रखना चाहिए। हमारा काम कहाँ से हो, हमारा नाम कहाँ से हो, हमको अपना सच्चा धाम ये जानकारी आपको रखनी चाहिए।
तुम सब महात्माओं को पहचानने के लिए कोशिश करते, तुम अपने आप को तो पहचान नहीं पाएगा। कितनी बार कलयुग में जाते, कितनी बार सतयुग, अभी अपने आप में सतयुग कलयुग को नहीं जान पा रहे। इतने कलयुग और कितनी बार सतयुग। किसी के प्रति प्रेम भाव, श्रद्धा, सेवा पैदा हो जाए, यही सतयुग है। और राग द्वेष ईर्षा ये कलयुग है। तुम्हारे अंदर ही तो बैठा है, लेकिन अंदर वाला दिखाई देगा जब अंदर में जाने की कोई युक्ति मिलेगी आप, तभी तो आप अपने अंदर वाला देखते। तुम बार बार ये आंखें बार बार देख ले, अपने को नहीं देख पा रहे। जैसे आंख में अगर काजल लगा दो, आंख में काजल लगा लेकिन आंख नहीं देख सकती, अपने में लगे काजल को नहीं देख सकती है। उसके देखने लिए एक आईना, एक दर्पण चाहिए। उसी तरह तुम्हारे में कितने अवगुण है, कितने पाप है, इसके लिए संत महात्मा एक दर्पण है। जब उनके सामने खड़े होंगे तो वो तुम्हारी सब अच्छाई बुराई को खोल के बता देंगे। अगर स्पष्ट कह दे तो आप अपमानित मानोगे, छोड़ के भाग जाओगे, सुधारोगे नहीं। इसलिए देखते हैं और जानते हैं और समझते हैं, फिर भी कहते बराबर आपसे प्रेम, मैं बहुत पापी हूँ ये जान गए, अब हमारे इस दर पर कोई कदर नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बड़े प्रेम भाव से आपको रखा जाता है। अगर ये कहा, अगर संत महापुरुष अपने में आ जाए तो कोई टिकने वाला नहीं। जो ये सबके काम के लिए आया है वो अपना पुरुष इस तरह तुमको निकालने भगाने में कभी नहीं, वो तो बुलाने में लगा रहे। आ जाओ, जल्दी करो, समय निकला जा रहा। ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलेगा, एक बार अवसर चांद मौका तुमको दे दिया गया। जल्दी से अपने जीवात्मा के उद्धार कल्याण के लिए किसी महापुरुष की तलाश करो, गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरुराह कोई नहीं भाई। ऐसे समर्थ सद्गुरु की खोज करो जिसने परमात्मा को पाया हो और परमात्मा के लोक में जाने का रास्ता की जिसको जानकारी हो, तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हारी मंजिल सहज हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, केवल उनकी शरण में जाके और केवल पड़े रहना, आदेश हुकुम का पालन करना है। एक तो ऐसा कोई ऐसा न कोई जंगल जाने का, न पहाड़ों में छिपने का, न कायर बनने का नहीं संदेश। संत महापुरुष ऐसा कभी संदेश नहीं, वो खुद ही घर गृहस्थी में आते। घर गृहस्थी जितने भी आए एक दो को छोड़कर सब गृहस्थ आश्रम में आए। बाकी वो सम्राट नामी महापुरुष वो तो अपनी इच्छा से आता, अपनी इच्छा जाता, उसका कोई यहाँ पर आने जाने वाला कोई ऐसा नहीं है। वो अपनी इच्छा से आते हैं। तो चिंतन में जीवात्मा का उद्धार करना है और इसको ठीक करना है, इसलिए मनोकर्म उनके लिए जरूरी हो जाता है। लेकिन कहा है कि ये रूप और वो दोनों एक, अगर यही रूप उधर नहीं जाएगा तो बीच में तुम किसी लोग में फंस सकते हो कि पता नहीं कौन आ गया। और यही रूप पहले तो इसी तरह इसी जिस्मानी का, जब जिस्मानी को आप समझ जाओगे और जिस्मानी से रूहानी की तरफ जब चल पड़ोगे तब ये जिस्म यहीं से खत्म हो जाएगा, उधर रूहानी सफर शुरू हो जाता है। लेकिन दोनों की इसको भी आप नहीं छोड़ सकते, ये छोड़ दोगे तो उधर चली नहीं पाओगे। कहा इसी शरीर से जीव जगह में, इस रूप से जीव जगह में और उस रूप से घर पहुंचा में, ये दोनों इंसान पता नहीं क्या क्या करता। और तुम जीवात्मा का इतना बड़ा परमार्थी लाभ उसके लिए कुछ किया ही नहीं आपने। चलो नहीं किया, जो करने वाला आया अरे उसी के साथ खड़े हो जाओ, तभी तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें याद करना ही क्या, क्योंकि ये काम कभी किए नहीं तो तुम कर कैसे। लोगों ने कहा हमारा भजन नहीं बनता, हमने कहा इसके पहले क्या कभी बनता था? क्या कभी बनता था? तुम कह लो आज नहीं बनता। अरे जब ये रास्ता ही नहीं था तो बनने बनाने की बात क्यों करते? कभी नहीं बना है
और वो तो बनाने वाला बनाएगा, तुम थोड़ी बना पाओगे। भजन गुरु करता है, तेरा भजन नहीं करता, गुरु करता। इसीलिए गुरु ने क्या कहा, गुरु करने आप समान, आपको अपने समान बनाने आए। जब तक जीवात्मा को संत रूप नहीं बनाएंगे तब तक ये जीवात्मा जा ही नहीं सकती। जो अपने समान बनाने आया तुम कब बनोगे? और यहाँ कहते करो गुरु बन जाएंगे, वो अपने को संत कह रहे हैं। अरे जब संत अपने जीवों में कहा, लेकिन तुम बनने के लिए तैयार नहीं तो बनोगे कैसे? प्रमाण भी आपको दिया कि ये पारस लोहे को सोना बना सकता, लेकिन पारस नहीं बना सकता। जब ये पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएगी तो ये संत रूप हो जाएगी, संत रूप जाएगी। लेकिन तुम्हें जब कुछ पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो वही भूल भ्रम संताओं की बात करते हो, जाके ताक कूड़ा कचरा में पड़े, कब निकलोगे? तो निकालने आया और निकाल के ऐसे गंदगी समय थोड़ी ले जाएगा। इसी गंदगी ये 3 रास्ते, इसके अलावा चौथा कलयुग में कोई नहीं देना। पहले बात, तुम दान देने वाले है ही क्या? तुम खुद ही भिखारी हो, तुम क्या दान दोगे? जो सामान तुमको दिया गया उसी सामान को दूसरे को देते, कहते हम दान करते। जब तुम नंगे पैदा हुए हो, कोई कपड़ा तक नहीं ले आए, कोई सामान नहीं, तो दे क्या सकते हो? कोई ऐसा भाव बन गया है, क्योंकि कोई भी करेंगे तो सबकी सेवा करोगे और लोगे तो आदान प्रदान बराबर नहीं। तुम सोचते नहीं आप सबकी सेवा करेंगे, हम किसी से नहीं कराएंगे, तो इस सेवा का फल भोगने के लिए तुमको फिर मनुष्य शरीर देना पड़ेगा। फिर ये ऐसा नहीं, सबके लिए अगर एक ही आदमी सेवा करता रहेगा तो दूसरा क्या करेगा? ये सबके लिए व्यवस्था बनी हुई है और सब इस व्यवस्था में रहकर अपने अपने कर्मों की अदायगी कर लो। बहुत सरल है, इससे सरल और कोई नहीं तो बिना भजन के कर्मों की अदायगी कोई कर ही नहीं सकता, और भजन कलयुग के जीव कर नहीं सकता, तो तुम कर्मों की अदायगी कभी नहीं कर पाओगे। इसलिए जो कि सत्संग करो, सुनो नहीं, करो और सुनाओ भी नहीं। तुमने सुना नहीं, अभी केवल सुन के रट लिया और भाषणबाजी कर ली, तो आपको मना किया गया, ये तुम्हारा काम नहीं है। पहले सुनो, हमें सुनाना है कि अपने मन को सुनाना। दुनिया को सुनाकर इसको नहीं समझाओगे तो दुनिया को सुनाने से तुम्हारा बनेगा, न कोई वक्ता प्रवक्ता बनेगा। सब लोग सेवादार बनो, भजनानंदी बनो। परिवर्तन सेवादारों से, भजनानंदियों से होगा, अध्यक्ष मंत्रियों से परिवर्तन हुआ और भजन में दीजिए, जिसमें तुमको लाभ मिल जाएगा। ये उन्होंने सुनाने का विषय नहीं, ये कथा, क्योंकि करने में कम करनी पड़ेगी, तो ये तो उन्हें कठिन दिखाई देता। कहा चलो सबको सुनाओ, बात सुना के क्या किया? जब 7 साल मथुरा में सुनाया गया तो किसी समझ में आया? तो तुम्हारे सुनाने से क्या हो जाएगा? कौन बन जाएगा, कौन खड़ा हो जाएगा, किसका परमात्मा बन जाएगा, किसकी जीवात्मा जाग जाएगी, किसके पाप कर्मों में माफी दिला देंगे आप? ऐसा ही जगह अपराध मत कीजिए। मैं 6 वर्ष से बराबर मना करता हूँ, लेकिन कुछ मंचले अपनी बड़ा व्यापार शुरू किए, गए वहां 1500 रुपए मिल गया, तो रोटी मिल गई, तो रोटी का कर्जा लाना 1500। तो आपको पहले को प्रसारित करने के लिए जब व्यवस्था बनाई गई थी तो आपसे कहा गया था, जो बच्चा तुम्हारे दरवाजे आवे, अगर 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम को बैठकर भजन नहीं करता है तो ये नकल, तुम्हें क्या, तुम्हारा क्या करके देंगे? लेकिन तुम सब भूल गए। मेरे भी आपको कई बार जन्म लेना क्यों? और ऐसे भोगों को करने से तुम चाहो भोग करके भोग खत्म हो जाएंगे तो ये भोग और बढ़ेंगे। ये तो खुजली है, ऐसे ये भोग है, ये है खुजली, भोगों और ही बढ़ेगा। चाहे आज ले लो या 2-4 साल बाद ले लो, लेकिन ये समय जा रहा है, समय निकल गया। उसी को एक भोग की बनाई, लेकिन 83 लाख
99,999 योनियां भोग की भोग कर अब तुम इस मानव योनि जो योग के लिए मिली इसमें कितने बच्चे पैदा किए, कितने इसलिए इसी जन्म इसी भोगों के सिलसिले को खत्म कर जरा योग करके देख लो तो भोग तो किया हो तो जानते हो कुछ नहीं मिला। जितना भोग किया उतनी शक्ति खराब मिला क्या? तुम गए दांत से थोड़ा उसके मसूड़े में कुछ किया और खून निकल आया। जब टुकड़े को देखा अरे का मतलब इसी में खून है, इसी में खून। ऐसा भ्रमित हो गया कि खून, अरे इसने तेरा खून निकाला है, यह खून कहीं कुछ नहीं है, इसलिए तेरे शरीर का लाभ गया और मिला कुछ नहीं। अभी तो वापस नहीं आया और अभी विराम नहीं ले रहे, अभी उधर से मुड़ नहीं रहे हो तो बिना ब्रह्मचर्य के ये अध्यात्म का रास्ता तय हो ही नहीं सकता। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। तब हमको मजबूरी में ये रास्ता प्रचार का निकालना पड़ा। अब मैं इनको 3 महीने से लगातार लिए घूम रहा हूँ। देखिए तुम कैसे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करोगे, तुम कैसे सात्विक आहार नहीं करोगे, तुम कैसे भजन नहीं करोगे, कैसे सेवा नहीं करोगे। तो ये तो अभियान है, ये तुम्हारा ये जितना भी अभियान ये सब जीवात्मा के लिए, इधर का कोई अभियान नहीं। लेकिन आप समझ नहीं इतनी जल्दी पाओ। मैं 3 महीने से इनको लिए घूमा, 3 महीने, कभी 6 महीने, कभी 1 साल। तुम ये शिकायत नहीं करोगे कि हमें दिखाई नहीं देता, हमें सुनाई क्योंकि प्रकाश अगर देखना चाहते हो तो प्रकाश है किसमें? क्या चिराग में प्रकाश है कि बत्ती में कि शीशे में चिराग? प्रकाश किसमें है? तेल में। जब तेल कुर्बान होता है तब प्रकाश देता है। अगर उस प्रकाश लाइट उजाला तो जल्दी नूर को पाना चाहते हो, ये नहीं करोगे कुछ। तुम कितना दौड़ो, कितना पैसा खर्च करो, कितना कुछ भी हो, रास्ता निकाल दिया कि चलो धन दौलत से कुछ परमार्थ कमा लो। नहीं, जितने संत महात्मा आए हैं तुम्हारे रात पाठ को सुनी, तुम्हारी कागज की मुद्रा पर खुश है, जो किसी कोई धातु नहीं, पानी बहा दे, अग्नि जला दे, ये तो कोई मुद्दा थोड़ी है। ये है, इसमें अपना अपना योगदान करना चाहिए। तथा संदेश जो विश्व स्तर पर जाएगा, विश्व के लोग सुनेंगे, कितने लोग बदल जाएंगे, उसके बदलाव में तुम्हारा धन खर्च होगा, कितना बड़ा लाभ घर बैठे मिल जाएगा। ये योजना मतलब ऐसे नहीं किया गया। जब मैंने थोड़ा बदल दिया कि चलो एक शोभा यात्रा निकली, अब ये कोई नहीं कर पा रहा। शोभा यात्रा में मैंने कहा नहीं, कुछ प्रसाद वितरण होगा, कुछ प्रसाद लोगों के वहां तक पहुंचाया जाएगा, इनके विचारों को बदला जाएगा। कितने लोग इसका पालन करेंगे और कितने के विचार बदलेंगे? अरे लड्डू से इससे बड़ा कोई परमात्मा नहीं। और मैंने इसके बाद फिर बदल दिया। मैंने कहा कि वो ग्रामवासियों को निमंत्रण किया और प्रसाद दिया जाएगा। ये बोल रहे साहब, और देखा कि एक जगह से वो बीमारियां जो डॉक्टर भाई हकीम को पता ही नहीं, दवाई भी कर लेके आए तब यहाँ ऐसे नहीं आए। और इनकी अगर परीक्षा ली जाए तो सब बात जानते, लेकिन परीक्षा तो जब ली जाए जब तुमने पढ़ाई की न भजन किया तो परीक्षा ली जाती। तो इसलिए कहा चलो गुरु ने अपनी परीक्षा दी, कि गुरु ने परीक्षा दी, फेल ये सब हो कोई नहीं बचा जो गुरु के पास खड़ा हो, सब दूर थे। तो आपको सोचना चाहिए कि तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं, तुम्हारी कोई कसौटी नहीं, तुम्हें घर से अलग किया नहीं, परिवार से हटाया नहीं, खेती दुकान दफ्तर मजदूरी बंद कराई नहीं, रास्ते से फिर कैसे? अरे पिछले संतों ने तो बहुत परीक्षा दिया, तब लोग टिके रहे, और तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं हो, सब भाग गई। अब इनके लिए और सरल कौन सा उपाय ढूंढा जाए, तब ये अभियान चलाया गया। अब इसमें कितने तरीके जुड़ गए
और ये सब तरीके तुमको लाभ देने के लिए, क्योंकि भजन तुम्हारे से होगा नहीं, तो इन्हीं तरीकों से भजन वाला काम पूरा करा दिया जाए, भजन के लायक बना दिया जाए, पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाओ तो भजन तो अपने आप शुरू हो जाए। लेकिन जब तक ये नहीं होगा, कर्मों की गंदगी नहीं खत्म होगी, भजन तो कोई कर ही नहीं सकता। आप हर तरीकों को, हर मोड़ को, बड़े लोग मेरे साथ वो आए हुए हैं, लेकिन अब उनका सहयोग तो मतलब यानी प्रशंसनीय है, उन्होंने मेरा सहयोग किया, साथ रहे। अब ये है कुछ समयाभाव, कुछ धनाभाव और कुछ विचारों का अभाव भी हो गया तो थोड़ा अलग हो गया, लेकिन मैंने ये कहा कि कुछ नहीं तो राष्ट्रीय कार्यक्रम में आते, रिश्ता आने जाने से ही बनता है। आना जाना बंद कर लो, लोग कहते तुमने रिश्ते ही खत्म कर दिया। ये तो संसार में भी ये भाव है और अध्यात्म में भी बहुत बड़ा भाव है, तो आपको आना जाना बंद नहीं करना चाहिए। पहली बात तो सरकार जब 60 साल में रिटायर कर देती, 60 साल जब आपके पूरे हो गए तो समझ लो आपका उधर का काम खत्म। अब ये ईश्वरी चिंतन के लिए आपको समय दिया गया है, जो जीवन के वर्ष समय ईश्वर की तरफ जीवात्मा को पहुंचाने का प्रयास करना है। ये समय आपको इसीलिए और चलेगा। अब तो तुम्हारे पास वो प्रमुख लगाइए, मैं आपको खर्चा जिसे पेंशन कहते हो, ये खर्चा उसे मानता तुमको बड़े 3 अपनी गिनती बेटों में करता। अब कमाने वाले 3 हो गए, विवेकहीन तुझे समझा गया, तब तुझे वहां से रिटायर किया गया। लेकिन ये समझना भी बड़ा मुश्किल है, जब तक सत्संग में शामिल शरीक नहीं होगे, बच्चों को नहीं सुनोगे, सेवा में नहीं लगो तो सेवा से वंचित हो। लेकिन ये जितना अच्छा कहते हो, ये सब सेवा से हटाने वाला काम। इसीलिए कहा दीनता और गरीबी ये संत मत का गहना है। दीन गरीबी द्वार तेरे भले की कहूँ, और मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले बन जाएगा। इसी से मान जा, क्या गुरु भक्ति घर बैठने में है? अरे कुछ नहीं कर सकते हो तो संदेश प्रसारण जो वचन आपको सुनाए गए, आपने सच्चा सही सुना और समझा और माना है, तो कम से कम दूसरे के कान तक तो आवाज पहुंचा दीजिए। इससे सरल और कौन सा बातें करते हम लोग जीवित मानते हैं, जीवित मानते। कैसे मानते, कैसे जीवित मानते हो? जब जीवित माने यानी प्रमाण जब प्रस्तुत नहीं करोगे, प्रेमियों के कान तक नहीं पहुंचाओगे, तुम्हारे घर बैठे प्रेमी बदल जाएगा, तुम्हें दोष लगेगा। समय आने पर पूछा जाएगा, बच्चा मेरे लिए तुमने क्या किया था? घर से निकल कर कितने दिन दिए तुमने? क्योंकि दशांश केवल पैसे में नहीं है, तुम्हारे दिनों में भी दशांश गुरु का 30 दिन में होते, 10 दिन में। इतना तो आपको समझना चाहिए। महीने में 10 कोई नुकसान होने वाला नहीं था। तुम समझते हो नहीं दुकान हम चलाएंगे, ये हम करेंगे, तुम्हारे बस क्या है? अगर दया हटा ली जाए तो 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। सारा दिन तुम बैठे रहो, 1 पैसा तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये दया ही काम करती हार जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी, सारी बरकत सारा लाभ तुम्हारा चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। लेकिन ये भी बात तुम्हारी सुन, तुम अपने गरुड़ कुमार घमंड में हो कि मैं दुकान चलाता हूँ। जब आपसे कहा तुम 1 सप्ताह के लिए दुकान बंद कर दो और सत्संग में आओ, जब जाओगे 1 सप्ताह की मजदूरी तुम्हें 1 ही दिन में मिल जाएगी। फिर आपकी समझ में आ जाएगा, अरे वो तो उधर से मिलता, इधर कुछ विश्वास सेवा भाव रखोगे तो सब हो जाएगा। कोई बिगाड़ सत्संग में आने में आपका होने वाला नहीं है। बिगाड़ तो घर बैठे हो जाएगा, तुम रोक लोगे क्या? तुम्हारे हाथ में है कुछ? रोक लोगे। और रोकने वाला माध्यम सत्संग है। कहा सत्संग, तुम अपने खेत के आसपास घूम के देख लो और ये अंदाज लो कि कितने कुंटल अनाज होगा। अगर उससे 2-4 कुंटल ज्यादा मिल जाए तो समझ लो किराया भाड़ा तुमको दे दिया गया।
तुम्हारा नुकसान कहाँ होगा। और दुकानदार आपने भाई दुकान बंद कर दो, लेकिन इस उद्देश्य से कि मैं सत्संग में जा रहा हूँ, गुरु की शरण में जा रहा हूँ, बच्चों को सुनने जा रहा हूँ, आदेश पालन करने जा रहा हूँ। तो एक सप्ताह के बाद जब तुम जाओगे, जब दुकान खोलोगे, तो एक सप्ताह का लाभ तुमको एक ही ग्राहक को भेज कर अरे लाभ दिला दिया, लाभ तो कहीं और है। अब तुम समझते हो कि हमारे हाथों में लाभ है। एक दुकान में आया नौकरी वाला, कहला हमको कैसे लाभ देंगे, क्या कल हमको तो गिने पैसे मिलते, एक पैसा कोई ज्यादा नहीं देगा, हमने तुम्हारी भूल है। जब आप सत्संग में आओगे उस साल तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं है, लाखों रुपए बच जाएगा, जान बचा दी जाएगी, जो करोड़ों रुपए देकर भी आप जान नहीं वापस ले सकते। कितना बड़ा लाभ, तुम पहले लाभ लेने के लिए तैयार तो हो, भाव तो बनाओ। तो पहले गंदगी अंदर पैदा कर लेते, पहले मन को कमजोर बना लेते, नहीं हमारा ये काम बिगड़ जाएगा, वो काम बिगड़ जाएगा। जो लोग यहाँ नहीं आते उनका क्यों बिगड़ रहा, रात दिन जुटे हैं परेशान रो रहे, हमारे पास सब तरह के लोग आते, सब रोने वाले रहते, कोई हंसी खुशी में नहीं आता। तुमने कहा तुम सत्संग में तो कभी नहीं आते, दो पैसे कभी सेवा भी नहीं देते, कभी किराया भाड़ा भी तुमने नहीं खर्च किया, कभी दिन भी नहीं खराब किए, फिर क्यों रो रहे। सारा दिन सारे पैसे सारा समय तुमने अपने धंधे व्यापार में लगाया, अब तुम रो क्यों रहे हो। अगर यहाँ आते तो ये रोना तुम्हारा खत्म हो जाता। तो कहने का मतलब है कि इस काल के जाल को समझना ये इंसान के बस की बात है, वो तुमको समझने ही नहीं देगा। समझ जाओगे तो काल के जाल से निकल जाओगे, अगर सब निकल जाए तो उसका राज ही खत्म हो जाएगा। तो अपना राज कौन खत्म करना चाहता, बर्बाद नहीं आबाद करना चाहते सब। तो ये सब जानकारी है। जब भी आप सब कर कुछ नहीं हुआ और यहाँ से भागे नहीं बीच में सत्संग छोड़कर नहीं अब दुकान चलाऊंगा, अब ये करूंगा वो करूंगा, वहां गए तो बेचारे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। अस्पताल में वहां भी पैसा लगा और कह मेरे पास समय नहीं, दुकान बंद हो जाएगी, वो समय महीनों का अस्पताल में दे। ये समझ में आ रहा, लेकिन ये समझाना समझ में नहीं आ रहा। तो ये जीव मार खा के समझता रहा है, इसकी पुरानी आदत है। जब तक कुदरत मार नहीं लगाएगी, सब महापुरुषों के वचन इसी समझ में कभी नहीं आएगी, कभी आ ही नहीं सकती, वो समझने नहीं देगा। वो तो कहता है ये मानी अभिमानी, मैं इनको बहुत संभाल के रखता हूँ। अगर ये 1000 मांगता तो 1 लाख देता, 1 लाख मांगता 1 करोड़ देता हूँ, अरब देता, लेकिन ये कहता हूँ कि मेरे पास रहो। जाने की बात मत करो, तुम जितना तो तुम बहुत कुछ मिल गया, लेकिन ये मिल कहाँ गया। जब यहाँ से चलोगे तब नंगा झोली हो जाएगी, सब यही रखवा लिया जाएगा और एक सफेद कपड़े की लंगोटी लगा के भेज दिया जाएगा और कपड़े रहते और दुकान और मकान और सामान धन दौलत पत्नी बाल बच्चे ये सब छीन लिए, कोई तुम्हारा साथी है ही नहीं। लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुम कहते रहिए हमारे वो हमारे वो हमारे। तो एक आया कि महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे, एक बाजार करने गया, बाजार से लौट के आया, सोचा अभी समय है न हो महात्मा जी का सत्संग सुन, और वो सत्संग सुनने बैठ गया। उस समय प्रसंग चल रहा था कि बच्चा यहाँ कोई किसी का नहीं। जब 2-3 बार महात्मा जी ने दोहराया तो संसारी व्यक्ति खड़ा होगा, पर महात्मा जी आप झूठ बोलते हो, हमारी स्त्री बगैर हमारे रह नहीं सकती, बगैर मेरे खाना नहीं खाती। कहा नहीं बच्चा भूल है, कहा कुछ नहीं, मैं इसको बिल्कुल नहीं मालूम। कहा अच्छा ठीक है, तुम मेरे पास आने लगो, मैं तुमको विद्या सिखा दूंगा, एक विद्या सिखा दूंगा। कहा ठीक आऊंगा। वो आने लगा और 1-2 साल आया बेचारा,
उन्होंने प्राणायाम की क्रिया सिखा दी, प्राणों को समेटकर ब्रह्मांड में रोकने की क्रिया। जब उसका ये 2-4 घंटे का अभ्यास पक्का हो गया, तब कहा जाओ आज ये परीक्षा करना। तो वो बेचारा महात्मा जी के यहाँ से आया, दोपहरी थी, तो औरत खाना बना रहे थे, उसने ऐसे कुंडी खटखटाई, वो कुंडी खोल के आई और अपना खाना बना रहे। ये खड़े हुए चुपचाप, इधर उधर की बातें की, और महात्मा जी ने कहा था फौरन इस युक्ति की परीक्षा करना, तुमको सबकी पहचान। फट से एकदम प्राणों को समेटा ब्रह्मांड में और जमीन पर एकदम धड़ाम से लेट गया। और बेचारी वो बड़ा करके अभी तो अच्छे भले आए थे, ये क्या हो गया? तो आसपास जो मोहल्ले में झोला छाप डॉक्टर थे, उनको बुलाया। उन्होंने ऐसे ऐसे देखा, उन्हें क्या मालूम है कि ये प्राण कहाँ पर रोक लिए गए? तो उन्होंने घोषणा कर दी, भाई ये मर गए, ये खत्म हो गए, इसमें तमाम लोग आने जाने में समय हो गया। अरे कहा जल्दी करो, ये अभी सूर्यास्त होने वाला है, इनको ले जाओ। तो सब इनकी तैयारी शुरू हो गई, बांसों की टट्टी बन गई, कपड़ा कफन आ गया, सामान आ गया। जब उनको उसमें मतलब यानी बांध दिया गया और वो हाथ ऐसे फैलाए थे ऐसे, क्योंकि महात्मा जी ने जो